आज मैं आपको एक ऐसी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में रियलिटर्स यूट्यूबर्स आपको ये तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप यहाँ से 4 से 5 6 लाख रुपए का रेंटल गेन कर लेंगे। लेकिन वो आपको ये बात नहीं समझा पा रहे कि आप इसी प्रॉपर्टी से 15 से 20 लाख रुपए का रेंटल कैसे ले सकते हैं या 15 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। और ये 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, ये 60 लाख का कमर्शियल जो आप इंस्टॉलमेंट में बुक करवाने जा रहे हैं, ये 4 करोड़ रुपए का असासा कैसे बनेगा, एसेट कैसे बनेगा। इससे पहले कि आप लोग वीडियो के अंदर खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले वीडियो के पार्ट को अगर हम डिस्कस करें जिसपे मैंने आपको एक्सप्लेन करना है कि ये 60 लाख रुपए का कमर्शियल 4 करोड़ या उससे भी ज्यादा का असासा एसेट कैसे बनेगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट के अंदर करेंगे और वीडियो पॉज करके मेरे जवाब देने से पहले जो है वो करेंगे। आपसे सवाल है, व्यूवर्स जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी है, मुझे आंसर करें कि सोसाइटी के अंदर कमर्शियल की प्राइसेस कब इंक्रीज करती हैं। इंटरनली, एक्सटर्नली की बात नहीं होगी, लोकेशन की बात नहीं होगी, डेवलपर की बैकग्राउंड की बात नहीं होगी। और वो इसलिए मैं स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि वो आपको पता है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, लोकेशन प्राइम है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है, सब कुछ पता है। इंटरनली जो है वो क्या रीजन होती है। वीडियो पॉज करें और कमेंट करें। चूंकि आपने आया या तो कमेंट कर दिया या आपके माइंड में एक आंसर आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीजन होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर कमर्शियल की प्राइसेस की एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने की रीजन क्या होती है। देखें, किसी भी सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा जो एक मेजर फैक्टर होता है प्राइस इंक्रीज का कमर्शियल के अंदर, वो उस सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है, जिसके अंदर आपकी बुलेवार्ड्स, बड़ी बड़ी रोड्स, वाइड स्प्रेड रोड्स होती हैं, जिसमें स्कूल्स होते हैं, पार्क्स, मसाजिद, मॉल्स, आपके इसके साथ साथ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रिक्ट बायलॉज होते हैं आपके, जो आपको सोसाइटी के अंदर एक रहने के लिए जो है वो फिर तमाम तर फैमिलीज के लिए आसानी करते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वहां पर कॉलेजेस दिए जाते हैं। ये सब चीजें जब एक सोसाइटी के अंदर मजमूई तौर के अंदर एंटर होती है, मजमूई तौर पर बनाई जाती है, इसके ऊपर वर्किंग की जाती है, तो वो उस सोसाइटी की सिर्फ एक जमीन नहीं रह जाती, वो एक प्राइम कमर्शियल एरिया या प्राइम रेजिडेंशियल एरिया जो है वो बन जाता है। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो तब भी आपने मुझे कमेंट में बताना है, अगर आप नहीं करते तो तब भी बताना है। लेकिन चूंकि मैं एग्री करता हूं तभी आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको इसकी एक लॉजिकल और ऑन ग्राउंड एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। लाहौर के अंदर अगर आप बात करें तो डीएचए लाहौर के रेट में या इसके आसपास सराउंडिंग के अंदर रेट में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर्मनाइट्स के अंदर स्टेट लाइफ, देखिए लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना मेजर डिफरेंस तो नहीं आ रहा। फिर इनके और उनके रेट के अंदर जो है वो 10 करोड़ से लेकर फिर 3 करोड़ तक, अगर डीएचए में 10 करोड़ का प्लॉट है, किसी और सोसाइटी में नियरेस्ट में 3 4 करोड़ का है। ये 5 6 करोड़ का जो फर्क आ रहा है, ये समझदार इन्वेस्टर समझते हैं इस चीज को कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है। ये एक लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है जो कि डीएचए दे पा रहा है, जो स्टेट लाइफ नहीं दे पा रहा, जो फॉर्मलाइट्स नहीं दे पा रहा, जो कोई और सोसाइटी नहीं दे पा रही। वैसे ही लाहौर में गुलबर्ग 3 की बात कर लें, गुलबर्ग 3 का रेट डिफरेंट है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉडल टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है। या फिर आप गुलबर्ग का कंपैरिजन कैवलरी के साथ कर लें। आप जो है वो इसको, इस अगर आप इलाकाई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैवलरी के साथ जो छोटे इलाके साथ लगते हैं, 7 अप लगता है। बैक साइड पे आ जाए तो पेप्सी लगता है, इसका नाम है इन इलाकों का यहाँ पर, गुलबर्ग 3 के साथ। तो इनके रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है, सिर्फ डेवलपमेंट मतलब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका फर्क है। यही चीज अर्बन सिटी लाहौर के अंदर है। अर्बन सिटी लाहौर के अंदर आपको जो है वो जितनी भी अमेनिटीज दी जा रही हैं, वो एक ए क्लास, ए कैटेगरी स्टैंडर्ड की जो है वो मिलने जा रही है, जिसके अंदर आपको वाइड स्प्रेड रोड्स मिल रही हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी बात गौर से सुने, इसके अंदर गोल्फ कोर्स आपको दिए जाने लगे हैं। बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है जिसके अंदर 1 कनाल की कटिंग से आप लोगों को आइडिया है। और इसके साथ साथ आपके हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो आएंगे ही आएंगे, उन्होंने बिजनेस करना है। इसके साथ साथ जो सोसाइटी ने आपको फेवर दी है, इंडस हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। इंडस हॉस्पिटल जो है वो अर्बन सिटी के अंदर बनेगा, लैंड डिक्लेयर्ड, आप लोगों ने देखी हुई वीडियो मेरी वो वाली। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो आपको कॉलेजेस और स्कूल्स ए कैटेगरी के जो है वो दिए जाएंगे। मैं अगर आप इनको बैकग्राउंड के हवाले से बात करूं तो इनके पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं रहमान अल हफीज, वहां पर मोस्टली इनकी फेजेस के अंदर पंजाब कॉलेज जो है वो, जो भी कॉलेज आता है वहां पर, ये सोसाइटी के एक स्टैंडर्ड को सेट करता है और इस वजह से जो रेट होते हैं कमर्शियल के या रेजिडेंशियल के वो बढ़ जाते हैं
इंटरनल जो है डेवलपमेंट की वजह से, इंटरनल एक विजन की वजह से। और इसी के साथ साथ आप मॉल्स जो आने जा रहे हैं और बहुत बड़े ब्रांड जीटी रोड पे 8 मरला कमर्शियल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, डेवलपर्स वहां पर घर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये सारी चीजें आपके कमर्शियल की प्राइस को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगी। इस वजह से कुछ ही सालों के अंदर, जब यहाँ पर आबादी 5 से 6 सालों के अंदर 3 से 4 हजार आबादी इस जगह के ऊपर आ जाएगी, जो कि पर्पज ही है इस प्रोजेक्ट को बनाने का कि उनको पता है आबादी ग्रो कर रही है, तब आप लोगों के कमर्शियल जो होंगे वो करोड़ों रुपए के होंगे। वो 4 करोड़ शायद मैं कम बता रहा हूँ, 2030 के अंदर, 31 के अंदर, जब ये कोई बंदा वीडियो देख रहा होगा मेरी, और मैं ही उसके अंदर एड ऑन करके बता रहा हूँ कि उस टाइम पे इतने का जो है वो सेल आउट किया गया था, तो माइट भी पॉसिबल उस टाइम जो है वो 6-6, 7-7 करोड़ के ये कमर्शियल हो चुके हों। और ये बातें मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रहा हूँ, ये मैं बिजनेस में मजाक नहीं करता, सीरियस बात हो रही होती है इसके अंदर। कि सोसाइटी, अगर आपको कोई जरा भी शक है ना इस बात में मेरी कि इस तरह कैसे होगा, आप सर 4 मरला गूगल पे जाएं, गूगल पे मेरी बात गौर से सुने, 4 मरला कमर्शियल गूगल पे जाके आपने लिखना है 4 मरला कमर्शियल इन खड्डा टाउन लाहौर। आप खड्डा टाउन ना सर्च करने लग जाइएगा। खड्डा टाउन में वैसे सर्कास्टिक वे में बात कर रहा हूँ कि लाहौर में आप किसी भी जगह पे खुड्डे में भी चले जाएंगे ना, तो आपको 4 मरला कमर्शियल एक डेवलप एरिया के अंदर, जहां पर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, 2.5 करोड़ से नीचे नहीं आपको मिलेगा, 2.5-3 करोड़ रुपए से मिल जाए तो मुझे बताइएगा कहाँ पे मिल रहा है। तो आपके लिए एक वेल इक्विप्ड सोसाइटी के अंदर, वेल डेवलप्ड सोसाइटी जो डेवलपिंग फेज से गुजर रही है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर आपकी ये प्रॉपर्टी लाजमी करोड़ों में जाएगी। अब चूंकि आप इस बात पर यकीन कर चुके हैं वीडियो के इस पार्ट के अंदर कि आपकी प्रॉपर्टी एक बहुत जबरदस्त असासा बनने जा रही है और आप इसकी बुकिंग करवाने जा रहे हैं, या आपने करवाया हुआ है, तो आपको मजीद सेटिस्फेक्शन हो गई है कि मेरा प्रोजेक्ट है, जो मेरा विजन, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। अब बात करते हैं वीडियो के इस पार्ट के अंदर कि हम इस प्रोजेक्ट से, सॉरी, इस प्लॉट से जो 60 लाख रुपए का है, जिसे लोग कह रहे हैं कि 4-5 लाख रुपए जनरेट होगा, वैसे मैं कैसे कह रहा हूँ कि 15 से 20 लाख रुपए आप इजीली रन कर सकते हैं, चाहे रेंटल एतबार से, प्रॉफिट टर्म से, मंथली बेसिस के ऊपर। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, करना और कुछ नहीं है, सिर्फ इसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये है कि आपके अंदर विजन होना चाहिए। आप जो है वो डेडिकेशन पे बिलीव रखते हो, आप स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव रखते हो, और आप बिग थिंग्स के ऊपर बिलीव रखते हो, जैसा कि हमारी कंपनी है बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप की। आप बड़ा सोचेंगे तो तभी ये चीजें हो सकती हैं। करना आपने ये है कि आपने रेंटल के एतबार से घर बैठ के खाने की बजाय आपने शुरू करना है अपना बिजनेस वेंचर, जिसका बीज आप आज बोने जा रहे हैं। आपने वहां पर स्टार्ट करना है एक कारोबार। वो आपको बेहतर पता है आप कौन से कारोबार में पैशनेट है। मिसाल के तौर पे आप वहां पर एक कैफे खोल सकते हैं, वहां पर आप जो है वो एक ब्राइडल स्टूडियो खोल सकते हैं, वहां पर आप एक कैश एंड कैरी टाइप चीज खोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप, जब एक प्रोजेक्ट नया नया स्टार्ट होता है, तो अगर आप पहले बंदे होंगे वहां पर, तो इस बात की गारंटी है कि बिजनेस सारा आपके पास आ रहा होगा। जितनी भी आबादी वहां पर आती जाएगी, उनको पता होगा जब तक आबादी वहां पे ग्रो करके एक सर्टन स्टेज पे पहुंचेगी, आपका बिजनेस वहां पे एक नाम बना चुका होगा। आप वट एवर जिस भी नेम से जो है वो अपनी ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस के आइडिया से मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि कारोबार वही सक्सेसफुल होता है जो इंसान के दिल से निकलता है, जिसमें वो पैशनेट होता है। दूसरों की डिवाइसेस के ऊपर कारोबार नहीं चलते, तो वो आप बेहतर सोचेंगे कौन सा आप कर सकते हैं। दूसरी ये चीज है कि अगर आप रेंटल के एतबार से ही जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर को वर्किंग स्पेसेस लॉन्च कर सकते हैं। को वर्किंग स्पेसेस का मतलब ये होता है कि आप उसकी कंस्ट्रक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि आपकी एक एक सीट पे आप पर घंटे, पर आवर, पर डे के हिसाब से जो है वो लोगों से जो है वो रेंट लेते हैं, और इसके ऊपर लोग करोड़ों का मुनाफा कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्लॉट पे प्लॉट ले जा रहे हैं और बिल्डिंग खड़ी करके जो है वो उसके अंदर पैसा कमा रहे हैं। ये सारी स्ट्रेटजी, ये सारा का सारा प्रॉफिट कमर्शियल का, ये सारा का सारा रेंट जो है, ये सारी सारी जो लेगेसी बच्चों के लिए आप छोड़ के जाने लगे हैं करोड़ों रुपए की, ये सारी आपकी हो सकती है, जो कि सिर्फ एक दूरी के ऊपर है कि आपने स्टार्टअप लेना है, आपने वीडियो में जो नंबर है उस पर कॉल करनी है, व्हाट्सएप मुझे रब्ता करना है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइमली इंगेज होना है, क्योंकि इस वक्त प्री लॉन्च रेट चल रहे हैं। न्यू लॉन्चिंग के बाद आप लोग ले जरूर लेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी, आप फिर भी कन्विंस होंगे, इसके नए रेट पे भी आप लोग कन्विंस होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा इन्वेस्टर है, जो मेरी फैमिली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मेरी इतनी वीडियोस बनाने के बावजूद अगर आप नए रेट पे बाय करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई अकलमंदी वाला जो है वो डिसीजन होगा। आपका कोई फीडबैक हो, आप कोई सजेशन देना चाहते हो, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे यहाँ पे दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।